बोला। हेलो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश बहुत ही एक बड़े महामारी से जूझ रहा है, जिसको कोविड-19 का नाम दिया गया है, जिसके उपरांत सारे स्कूल कॉलेज ऐसे सारे सारे शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं, जिससे जहाँ पे भीड़ एकत्रित थी, तो स्टूडेंट का काफ़ी लॉस हो रहा था, जिसे ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था ने ये कोशिश किया है कि कॉलेज स्कूल बंद होते हुए भी सभी को उचित शिक्षा प्रदान की जा सके, जिसमें हम लोग का एक सफल कोशिश है, जिसे आप लोग के सहयोग से और आप लोग के कोशिश की वजह से हम लोग इसको सफलता की ओर ले चलेंगे। और हमारे पुराने स्टूडेंट जानते होंगे, समझ रहे होंगे कि हम लोग कैसे क्लासेज में पढ़ते थे। जैसा कि आप लोग जानते थे कि पहले 3 दिन हम लोग शुरू के 3 दिन इंग्लिश रीडर पढ़ते थे, जिसमें प्रोट्री और सप्लीमेंट्री होता था, और उसके नेक्स्ट के 3 डेज में हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ते थे, है ना। तो अभी ग्रामर आज हम लोग क्या करते हैं कि आज हम लोग का जो संडे होता था वो रिवाइज का डे होता था। तो आज हम लोग संडे में रिवाइज करते हुए हम लोग ग्रामर का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। जो ग्रामर आप लोग का 12th में जो सिलेबस जहाँ से स्टार्ट होता है उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो इस ग्रामर सिलेबस जब स्टार्ट होता है तो पहला चैप्टर आपका आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है, देखिए। डायरेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए एक वक्ता होता है, एक स्पीकर होता है जो बोलने वाला होता है, ठीक है। जो बोलता है उसे वक्ता कहते हैं। तो वक्ता दो तरह से अपनी बातों को बोल सकता है। पहला, डायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट तरीके में क्या होता है कि जैसे डायरेक्ट तरीके से कोई भी बात बोली जाती है तो वो जो बात स्पीकर की वजह से हम लोग जो स्पीकर से हम लोग सुनते हैं, जो वक्ता से सुनते हैं, उसी बात को उसी तरह से पेश करना, यानी उस बात को ज्यों का त्यों कहना, ठीक है। वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच वह होता है जो वक्ता के सुने हुए शब्दों को, सुने हुए वाक्यों को अपने कथन में बढ़ा चढ़ा के, अपने कथन में बोलना, कन्वर्ट करके, अपने कथन में परिवर्तित करके बोलना ही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है, ठीक है, ये तो आप लोग ने देख लिया। अब इनडायरेक्ट स्पीच में होता क्या है, हम लोग अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बेसिक को जानेंगे, उसके बाद हम लोग आगे का लेक्चर शुरू करेंगे। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है क्या होता है, ये तो आपने देख लिया कि डायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, वक्ता के द्वारा यानी स्पीकर के द्वारा कही हुई बातों को ज्यों का त्यों बताना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या कहलाता है कि वक्ता के द्वारा कहे हुए, बताए हुए बातों को, ठीक है, अपने कथन में समझाना या अपने कथन में बताना, अपने कथन में बोलना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में वो आते क्या क्या हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में? पहले आता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, और वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच यानी जैसे कि हम लोग ने हमने यहाँ पे एक एग्जांपल आपको लिखा है, इसमें से आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा सी सेड टू मी, ठीक है, और इसके बगल में एक छोटा सा कामा लिया है। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब वो होता है जो सिंगल इन्वर्टेड कामा में जो सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ब आता है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। यानी इसमें रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या है? सेड। क्या है? सेड। सेड इसमें क्या हो जाएगा आपका? रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद आता है नेक्स्ट रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? जो डबल इन्वर्टेड कामा में बंद होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आई एम गोइंग टू जयपुर, ये आपका क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। अब आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में आपका जो है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? जो सिंगल इन्वर्टेड कामा में, ठीक है, जो सिंगल इन्वर्टेड कामा में आता है और उसमें जो वर्ब होता है वो होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब इसमें क्या हो गया? सैड। अब आता है इसमें रिपोर्टर। रिपोर्टर का मतलब होता है स्पीकर, स्पीकर का मतलब होता है वक्ता, जो बात को कहने वाला होता है। इसमें बात को कहने वाला कौन है? सी। तो सी आपका क्या हो जाएगा? रिपोर्टर, ठीक है। सी आपका रिपोर्टर हो गया, यानी सी क्या हो गया? वक्ता हो गया, या प्रवक्ता भी कह सकते हैं, जो बातों को बोलता है, स्पीकर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सी आपका स्पीकर हो गया, सेड आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया।
अब इसमें देखते हैं कि ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें भी वर्ब होता है। तो जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें जो वर्ब होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कि वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी इसमें वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या है आपका? जा रहा हूँ, यानी आई एम गोइंग। तो एम गोइंग आपका क्या हो जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच। यानी हम लोगों ने देखा डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या क्या आते हैं, और उसको हम लोग एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल की वजह से, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की है अपने। आज बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसमें बेसिक के नियम क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे इसको परिवर्तित करते हैं, इसमें क्या क्या रूल होते हैं। इन सारे रूल को हम लोग आसानी से पढ़ेंगे। ठीक है।